राधे राधे। आज हम अद्वैत के बारे में बात करेंगे कि क्या है अद्वैत और ये इस सृष्टि के लिए कैसे काम करता है, इसका अध्यात्म में क्या यूज़ है और हम इसको कैसे प्रयोग करके अपनी मेडिटेशन प्रोसेस को बहुत आसान या बोध में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें बहुत सारी जो कॉन्ट्रडिक्शन दिखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में भ्रांतियाँ सी दिखती हैं, हम उनको कैसे समझ सकते हैं। तो ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्रों में, वेदों में अद्वैत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इसको शून्यवाद भी कहा जाता है, शून्यता भी कहा जाता है, और आदि शंकराचार्य और बहुत सारे महापुरुषों ने इसके बारे में बताया भी है, लिखा भी है। तो हमें अद्वैत को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि अद्वैत बोलने में द्वैत लगता है कि द्वैत का अपोजिट अद्वैत। तो द्वैत यानी दो, ये कोई नंबर सिस्टम नहीं है। अद्वैत यानी ऐसा नहीं है कि 3 4 5 और उससे नीचे आ रहे हैं तो 2 1 0। तो हिंदू शास्त्रों में और वेद में बताया कि सबसे पहले जब ये दुनिया ब्रह्मांड बना, उसके पहले अद्वैत था। अद्वैत था मतलब कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं इसका ये मतलब नहीं है कि जीरो था या वन था, कि कुछ एक था उससे दो निकले। तो हमेशा गिनती में गिनती करने वाला होता है। जब भी कोई गिनती करता है 3 2 1 0, और जब ये बोलता है तो इवन वो गिनती करने वाला होता है। बट अद्वैत में कुछ भी नहीं होता है, मतलब नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है। शून्यवाद, शून्यवाद मतलब हम गणित के शून्य को शून्य नहीं सोचें। कुछ भी जिस चीज़ को एहसास करने के लिए कोई दूसरा हो, वहाँ पर शून्यता ख़त्म हो जाती है, अद्वैत, वहाँ द्वैत आ जाता है। तो इसको कहते हैं अद्वैत। तो हमारे जीवन में, हमारे जब हम मेडिटेशन करते हैं और हमारे सामने इतने सारे विचार आते हैं और हम उन सब से कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, तो हमें चाहिए रहता है कि हमारे अंदर बोध डेवलप हो, एक ऐसी नॉलेज डेवलप हो जो, मतलब हम इन सबको, विचारों को दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि विचार आना, और जो हमने अपनी पास ज़िंदगी जी है, इस पास ज़िंदगी से ही हमें निकलना होता है। और हमेशा जैसे एक फर्श बिछा हुआ है या कारपेट बिछा है, वो हमारा पास्ट है और हमें उसी के ऊपर से निकलना है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशन, हमारा तौर तरीका, ये शरीर हमारा बेसिकली एक इंटरफेस है जो पास्ट से बना है। ये शरीर भी हमारे उस माइंड का एक्सटेंशन है जो उस पास्ट से बना। हमारा घर भी उस माइंड का एक्सटेंशन है जो उस पास्ट से बना है, और हमें इसी से जाना है। तो ये फीलिंग्स, माइंड और ये सब चीज़ें, जब हम विचार मेडिटेशन करते हैं तब विचार के फॉर्म में सामने आते हैं, और ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। बट अद्वैत का ज्ञान से बहुत चीज़ों में, बोध में आसानी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों का जो हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं या कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, उसको डिफरेंटली करने लगते हैं। जैसे अगर हमें ये समझ में आ गया कि पहले अद्वैत था और उससे निकला है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि खुशी और दुख, सुख और दुख एक ही साथ निकले हैं। जब आदमी सुख की साइड बढ़ा, तब उसने ऑटोमेटिकली दुख की तरफ कदम बढ़ा ही दिया। ऐसे ही अमीर गरीब, जब आपने अमीरी को सोचा तो आपने गरीबी को सोच ही लिया, वो अद्वैत से आया है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुख बिना दुख के उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वो उसके पहले तो अद्वैत था।
वो ब्रेक होके दो पार्ट में हुआ और सुख ने दुख को जन्माया, और जब हमने एक की तरफ कदम बढ़ाया तो हमने दूसरे की तरफ भी कदम बढ़ाया। इसी तरीके से लाभ, हानि, मोह, त्याग, यश, अपयश, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, आगे, पीछे, ये सब कुछ उस अद्वैत से बना है। और जब भी आप एक कदम किसी एक तरफ बढ़ाते हैं तो आपका कदम उस दूसरी साइड भी बढ़ ही जाता है। मतलब ये आपके कर्मों में ऐड हो ही जाता है। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप सुख चाहें और दुख ना मिले। ये कर्मों का सिद्धांत ऐसा है क्योंकि ये अद्वैत से आता है। तो जब जब आदमी अमीर होना चाहता है तो अमीरी का थॉट या पैसे वाले होने का थॉट ही जब आता है जब उसके दिमाग में गरीबी का थॉट होता है। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि गरीबी आपके दिमाग में नहीं हो और आप अमीर के बारे में सोचो, हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ने की सोचते हो तो आपके मन में कहीं विचार रहता है कि आप पीछे छूट जाओगे या पीछे रह जा रहे हो। ऐसे ही आप कभी ऊपर जाना चाहते हो तो आपके मन में हमेशा नीचे रहने का भय रहता है कि मैं नीचे ना रह जाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं छोटा ना रह जाऊं। और यही चीज़ उसके अपोजिट सामने वाली चीज़ को क्रिएट करती है क्योंकि ये अद्वैत से बना है। तो हमेशा दिखता दोनों है बट हम पकड़ते एक को हैं। और फिर जब हम कर्म करते हैं तो कर्मों के सिद्धांत में भी वही चीज़ बिल्कुल इतनी सहजता से आती है कि जैसे ये सारी दुनिया सृष्टि घूम रही है, वर्तुलाकार घूम रही है, सर्कुलर घूम रही है। तो आप ये चीज़ देखोगे कि आज अच्छा समय है तो घूम के एक ऐसा समय आएगा जब बुरा समय आएगा। जब समय भी आपकी चॉइस से नहीं है, समय भी आपका नहीं है और बाकी सब चीज़ें भी आपकी नहीं है क्योंकि वो अद्वैत से बना है। तो जो एक चीज़ आपके हाथ में आई है दूसरी चीज़ भी आपके हाथ में आ ही गई है। जब आप सुख को भोगोगे तो एक दिन आएगा दुख को भोगोगे। आज अगर आप लोभ में जियोगे तो अगले दिन उसका नुकसान भी होगा। अगर आप किसी से आज प्यार करते हो तो आपको अगले दिन उससे दिक्कत भी होगी। तो ये सब चीज़ें एक साथ अद्वैत से बनती हैं और हमें कहीं इस चीज़ का बोध डेवलप करना होता है कि हम इनमें से किसी भी एक चीज़ को नहीं पकड़ सकते, हमेशा दूसरी चीज़ साथ में जुड़ के आती है। जैसे एक सिक्का होता है उसमें चित्त और पट दोनों होती हैं। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि मैं केवल चित्त लेके आऊँगा पट छोड़ के आऊँगा, या मैं पट लेके आऊँगा चित्त छोड़ के आऊँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि सिक्का पूरा ही आता है। इसी तरीके से हर चीज़ इस अद्वैत से बनी है और ये हमेशा जिस तरीके से ब्रेक होती है, जिस तरीके से फॉर्म होती है, और वो हमेशा दो लेके आती है और दोनों चीज़ आपके साथ में आती है। इसी के साथ में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हम स्वस्थ स्वस्थ को बहुत गहराई से नहीं समझते क्योंकि हमने निरोगी होना ही स्वस्थ समझा है। एक्चुअली रोगी शब्द था कि रोग हुआ और जिसको रोग नहीं है उसको निरोगी हुआ। बट हम डेली यूज़ में स्वस्थ को यूज़ करने लगे कि क्या आप स्वस्थ हो। डॉक्टर भी पूछता है कि स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, अपन भी लोगों से पूछते हैं कि और भाई स्वस्थ सब कुछ अच्छे से। बट स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित। स्व में स्थित मतलब अद्वैत को समझ जाना और ना दाएं जाना ना बाएं जाना, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, ना आगे जाने की कोशिश करना ना पीछे जाने की कोशिश करना। यही जो एक स्टिलनेस की बात होती है, जो हम कहते हैं कि मूवमेंट को बंद करना है, वो यही मूवमेंट है। स्व में स्थित रहना मतलब जैसा भगवान ने हमें बनाया है, और मतलब भगवान ने हमें बनाया है मतलब हम हमेशा पास्ट के साथ जन्मे हैं, और अगर हम उसी मोमेंटम के साथ जीते रहे, हम अपनी ज़िंदगी पास्ट के साथ ही जीते रहे, तो हम वैसे ही जिएंगे जैसे पास्ट ने सब कुछ निर्धारित किया है। इसमें आपके करने ना करने का बहुत कुछ
वो नहीं है, क्योंकि ये प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध में आपकी जो लिखा होता है आप भोगते हो, और प्रारब्ध में भी फिर कर्म करते हो। तो पाने का वो नहीं है। लेकिन हम जब पास्ट से जीने लगते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ होना मतलब ही ये है कि अब उस पास्ट को छोड़ना है, अब उस माइंड को छोड़ना है जिस पास्ट ने इस माइंड को बनाया, अब उस मूवमेंट को छोड़ना है। और ये आसान नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि ये बहुत आसान है और हर कोई ऐसे ही कर देगा। इसके लिए बहुत लगता है, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा नहीं बहुत मेडिटेशन लगता है। और हम पहले सुनते थे कि उन ऋषि मुनियों ने इतने समय तपस्या की थी, तब मैं शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाता था कि ये तपस्या क्या करते हैं, तपस्या चीज़ क्या होती है। बट आज जब मेडिटेशन करते हैं और सामने से चीज़ें गुजरती हैं, आपका पास्ट गुजरता है, आप उन सब चीज़ों को देखते हो जो आपने पास्ट में किया है, जो आपके साथ हुई हैं, और उन विचारों को देखते हो, और उसके बाद भी सब कुछ आपके सामने से निकलता है और आप बिल्कुल दृढ़ होके कि हाँ मैं इसमें नहीं उलझूँगा, मैं इसमें नहीं उलझूँगा, ऐसे करके करते हो। तब हाँ इस चीज़ का एहसास होता है कि मेडिटेशन भी काम करेगा, पास्ट से छुटकारा भी मिलेगा और मन से छुटकारा भी मिलेगा, और हमारी जो वृत्तियाँ हैं, जो हमारे संस्कार हैं, धीरे धीरे उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। बट ये सब एक प्रोसेस के थ्रू है। बट इसमें अद्वैत का बहुत बड़ा सहयोग है। और अगर आप इसको जितना गहराई से समझ पाओगे कि हर चीज़ अद्वैत से आई है, कुछ भी करने की कोशिश मत करो, करने की कोशिश की और कर्म हुआ। हालांकि कर्म तो होता ही रहेगा, बट करने की कोशिश करता ही करता है। तो अगर आप करता हो तो आप कर्म करोगे, कर्म करोगे आपका पास्ट बनेगा, आप कर्म भी उस पास्ट से करोगे, उस पास्ट को ही ऐड करोगे, उस पास्ट को ही स्ट्रॉन्ग करोगे। और हम वैसे भी बोलते हैं कि हम कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग का मतलब ही यही है कि हम कल में रह रहे हैं, चाहे वो निकला हुआ कल है या आने वाला कल है। ये कलयुग इसीलिए है क्योंकि हम कल में जीते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, पास से धीरे धीरे। और वही कि छुटकारा पाने की कोशिश भी नहीं करिए, बस मेडिटेशन करिए, सहजता से होने दीजिए, सब कुछ स्वाभाविक आने दीजिए। किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, किसी चीज़ की भड़बड़ी नहीं है। बस अद्वैत को याद रखिए कि सब कुछ जो भी आ रहा है, जो चीज़ आप चाह रहे हो, उसके अपोजिट चीज़ आपके संस्कारों में, कर्मों में ऐड हो जाएगी। तो आप जब भी कुछ डिज़ायर आए तो इस चीज़ का याद रखिए कि डिज़ायर किस चीज़ के लिए भगा रही है, और फिर उसके बाद मेरे साथ क्या आएगा, क्योंकि मैं बहुत भागूंगा और उस चीज़ के लिए भी भागूंगा जो मैंने सोची नहीं थी। तो यही अद्वैत का कॉन्सेप्ट है। पढ़ने के लिए आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, और बोध के लिए मेडिटेशन कीजिए, और अद्वैत को सोचकर अगर आप करेंगे तो विचारों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यही मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं। और आप भी अपने अनुभव बताइए अगर आपने मेडिटेशन किया है या करते हैं तो। और अगर इससे रिलेटेड और कभी मन में आएगा या कुछ और डिटेल में